हम बहुत हसीन वादियों के बीच है, लवासा के बीच पीछे वाटरफॉल है और यहाँ पे एक खाई है जो दिख नहीं रही है क्योंकि इतना फॉगी है। और उसमें एक और बात तो पक्की है कि माय कैमरा क्रू हेट्स मी क्योंकि इन भरी बारिश में मैं उनसे काम करवा रहा हूँ विद ऑल द कैमरास एंड इक्विपमेंट, लेकिन वो सब एक इंपॉर्टेंट मोटरसाइकिल के लिए है और वो है ये बजाज पल्सर N160। ये है बजाज की सबसे न्यू ऑफरिंग, ऑल न्यू प्लेटफॉर्म, ऑल न्यू इंजन। वैसे स्टाइलिंग तो है सेम 250 की, वैसे जो हमने लास्ट ईयर देखी भी थी। ये तो यूजुअल बात है कि हायर एंड मोटरसाइकिल्स जैसी दिखती है उसी तरह उनकी यंगर सिबलिंग्स भी दिखती है। एंड ये जो सेम डिजाइन फिलोसॉफी है वो पल्सर N125 में भी देखने मिलेगी इन द फ्यूचर। तो हालांकि स्टाइलिंग इसकी न्यू बात नहीं है, लेकिन न्यू चीज है वो कलर। ये जो ब्लैक कलर है ये हमने 250s पर देखा नहीं है, लेकिन अभी उनमें वो अवेलेबल किया गया है। लेकिन ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है विद दिस ब्लैक कलर एंड आई कैन टेल यू दिस डज लुक वेरी स्टाइलिश इन द कलर ब्लैक। आप हमें बताइए कमेंट्स में लिखकर आपको कैसी लगती है ये मोटरसाइकिल इन द कलर ब्लैक, या आपका फेवरेट कलर कौन सा है। और वैसे अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। तो वैसे तो ये मोटरसाइकिल पूरी गीली है, मैं भी भीग चुका हूं बिकॉज बहुत बारिश हो रही है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, लेकिन ये नेचुरल वाटरफॉल जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू द मोटरसाइकिल्स, इसमें बहुत सारी टॉकिंग पॉइंट्स है। जैसे इसका प्लेटफॉर्म, जो NS160 का प्लेटफॉर्म है वो अब नहीं रहा। ऑफ कोर्स NS160 कंटिन्यू होगी मार्केट में, लेकिन N160 साइड बाय साइड बिकती रहेगी। और इसका जो इंजन है 160 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, इट प्रोड्यूसेस समथिंग अराउंड 16 PS ऑफ पावर एंड 14.7 Nm ऑफ टॉर्क। ये पावर फिगर्स काफी ठीक ठाक है फॉर दिस सेगमेंट, लेकिन अपाचे RTR 160 जो है 4V वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। दिस मोटरसाइकिल ऑल्सो हैज इट्स ओन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोस्तों, ये मोटरसाइकिल को ड्यूल चैनल ABS मिलते हैं। ये इस सेगमेंट में फर्स्ट है। तो अगर इसके इंजन की और बात अगर आपको बताओ तो इसका इंजन बहुत ही ज्यादा ट्रैक्टेबल है। इसका मिड रेंज ड्राइव जो है वो काफी इंप्रेसिव है। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर में इनफ पावर अवेलेबल होगी ओवरटेक्स करने के लिए। और वैसे ये इंजन जो है ना बहुत फ्रीली रेव होता है, इतना फ्रीली रेव होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप रेव लिमिटर हिट करने वाले हो। ये इंजन आपको इनफ पावर देता है 100 की स्पीड पर क्रूज करने के लिए। एंड आई थिंक 160 सीसी के हिसाब से अगर ये मोटरसाइकिल 100 km/h पर इजीली बैठ सकती है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज अ वेरी पोटेंट इंजन इन माय ओपिनियन। वैसे ये गियरबॉक्स की शिफ्ट क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन बीच बीच में फॉल्स न्यूट्रल्स आ जाते हैं। इट इज नॉट लाइक अ यामाहा और अ होंडा गियरबॉक्स जो ज्यादा ही प्रिसाइज है, लेकिन फॉर द प्राइस एंड फॉर द सेगमेंट इट इज रियली अ वेरी गुड गियरबॉक्स एंड इसके गियर रेशियोस का स्प्रेड काफी ज्यादा इवन है। चलो हो गए इंजन और गियरबॉक्स की बातें, अब बात करते हैं इसके राइडर ट्रायंगल की, इसके राइड क्वालिटी की और इसके ब्रेकिंग की। सबसे पहले इसका राइडर ट्रायंगल थोड़ा सा अननेचुरल है। इसका ये मतलब है कि जहां आपके हाथ आते हैं, आपके फुटपैक की पोजीशन है वो इतनी कुछ नेचुरल नहीं लगती, थोड़ा सा लगता है आप क्रैम्प्ड जगह पर बैठे हो। तो ये कम्यूटर मोटरसाइकिल जितनी कंफर्टेबल और इजी नहीं है। एक और बात, NS160 को क्लिप ऑन हैंडल बार थे, लेकिन इस मोटरसाइकिल को एक फ्लैट लो हैंडल बार है और इसका जो ग्रिप एंगल है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है एंड आई थिंक इट इज नॉट रियली नेसेसरी फॉर दिस सेगमेंट। अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता ना तो थोड़ा इजी हो जाता इसको मैन्यूवर करना। ये रिप्लेसमेंट है NS160 की एंड NS160 is quite a nice handling motorcycle. It is not the best in the segment, but this is better than the NS160 for sure. Compared to the NS160, ये मोटरसाइकिल लगभग 3 किलो ज्यादा भारी है, लेकिन इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है ना वो NS160 से थोड़ी बेटर है। That is largely because of this new platform. And एक और बात दोस्तों, ये गाड़ी में ज्यादातर कंपोनेंट्स, सस्पेंशन कंपोनेंट्स, ब्रेकिंग कंपोनेंट्स, द व्हील्स, स्विंग आर्म, ये सारे 250 के लगे हुए हैं। लार्जली आपको वो बड़ी मोटरसाइकिल मिल रही है विद अ स्मॉलर इंजन एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव इंजन। इस मोटरसाइकिल की जो राइड क्वालिटी है, जैसे मैंने अभी कहा कि इसके कंपोनेंट्स है 250 के, तो इसका सस्पेंशन ट्रैवल, सस्पेंशन सेटअप ऑलमोस्ट सेम है 250 की तरह, लेकिन ये मोटरसाइकिल के लिए वो काफी ज्यादा हार्श है। इसका ये मतलब है कि अगर आप खड्डों पर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी खड्डों में पटकती है एंड राइडर को पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल राइड हो रही है। ये सस्पेंशन इतने इजीली अब्सॉर्ब नहीं करते रफ रोड को,
तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ के रास्ते थोड़े से खराब हो। नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग को ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक में इतना फीडबैक नहीं आता जितना आपको एक्सपेक्टेड होता है। डेफिनेटली ब्रेक्स हेल्प यू स्टॉप द मोटरसाइकिल वेरी कॉन्फिडेंटली, लेकिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये सेगमेंट में ड्यूल चैनल एबीएस इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आई एम श्योर आगे जाकर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी ये पाथ फॉलो करेंगे और अपनी मोटरसाइकिल्स को ड्यूल चैनल एबीएस दे देंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा इस मोटरसाइकिल के बिल्ड क्वालिटी की, and trust me, it is really a very well built motorcycle. Bajaj has come a long way in improving the quality of their motorcycles. थोड़े बहुत टच पॉइंट्स है ये मोटरसाइकिल में जहां पर आपको लग सकता है कि क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल फिट एंड फिनिश, द वे पैनल्स कम टुगेदर एंड ओवरऑल द वे मोटरसाइकिल हैज बीन पुट टुगेदर इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। अब थोड़ी बात करते हैं इस मोटरसाइकिल्स के थोड़े से नेगेटिव्स की। सबसे पहली बात, इसमें फीचर्स ऑलमोस्ट नहीं है। दूसरी बात, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग है। पर्सनली मुझे काफी पसंद है पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग क्लस्टर, क्योंकि सेंटर में टैकोमीटर है, साइड में स्पीडोमीटर है। अकॉर्डिंग टू ऑल इट्स राइवल्स सब में आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। और सिर्फ उतना नहीं, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, आपको मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ये मोटरसाइकिल मिस आउट करती है। द ओनली इंप्रेसिव फीचर इस मोटरसाइकिल के पास है वो है एक यूएसबी चार्जर, यूएसबी टाइप ए चार्जर, जो आपके टैंक के पास लगा हुआ है। वो यूज करके आप अपना मोबाइल या फिर कुछ और चार्ज कर सकते हो, बट दैट्स अबाउट इट। अब फाइनली आते हैं इसकी प्राइसिंग पर। ये थोड़ी महंगी मोटरसाइकिल है, इसकी एंट्री लेवल प्राइसिंग है 1,23,000 एंड एक्स शोरूम, एंड जो मॉडल हम चला रहे हैं जिसको ड्यूल चैनल एबीएस है, इसकी प्राइसिंग है 1,28,000। तो ऑन रोड आते आते इसकी प्राइसिंग होने वाली है 1,45,000 या फिर 1.5 लाख रुपए ऑन रोड लगभग। ये थोड़ी महंगी है डेफिनेटली, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि 160 सीसी में ड्यूल चैनल एबीएस अब तक कोई मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया है। तो दैट इज वन थिंग। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी बेटर है। इट इज एट पार विथ जापानीज मोटरसाइकिल्स। यस, यू कैन एक्चुअली कोट मी ऑन दैट। और इस मोटरसाइकिल का जो राइडिंग फील है ओवरऑल, इट इज वेरी मच क्लोज टू व्हाट द पल्सर यूज्ड टू ब्रिंग टू द टेबल। इसका ये मतलब है कि हालांकि नया इंजन है और नया प्लेटफॉर्म है, सस्पेंशन सेटअप काफी बदल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल चलती है वो एक टिपिकल पल्सर की तरह चलती है। हाँ, इस मोटरसाइकिल में फीचर्स बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन पल्सर राइडर या फिर पल्सर ओनर को फीचर से इतना लेना देना होता नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि पल्सर के जो राइडर्स है या फिर ओनर्स है या फिर पोटेंशियल बायर्स है, वो एक एंगेजमेंट राइड ढूंढते हैं, और वो एंगेजमेंट राइड इस मोटरसाइकिल में बहुत अच्छी तरह से इनकलकेटेड है। सो इवन इफ दिस इज एन एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल, इट इज अ वेरी टिपिकल पल्सर, एंड इफ यू लाइक दैट, आई थिंक यू शुड पे दैट एक्स्ट्रा प्राइस। लेकिन आप वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो इस सेगमेंट में, तो वो कहीं और मिलेगी आपको, नॉट हियर। तो फिर चलिए दोस्तों, इस पल्सर N160 के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर अगली कोई नई कार या नई मोटरसाइकिल। सो अंटिल देन, कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।